बिहार में एनडीए की जीत के बाद झारखंड की राजनीति में गठबंधन बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा इन चर्चाओं को और हवा दे रहा है। विधानसभा परिसर में भी जेएमएम की कांग्रेस और राजद से नाराजगी के संकेत दिखे। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि गठबंधन की समीक्षा होगी, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसी चर्चा सिर्फ मीडिया में है, पार्टी के भीतर नहीं। कांग्रेस ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की भाजपा की रणनीति बताया है। गिरिडीह के तिसरी इलाके में प्रशासन ने गुप्त सूचना पर माइका माफियाओं के खिलाफ बड़ी छापेमारी कर 2 अवैध गोदामों से करीब 1 करोड़ से अधिक कम माइका और माइका मिलर मशीन जब्त किया। टीम का नेतृत्व एसडीएम अनिमेश रंजन और एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने किया, जिसके बाद माफियाओं में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान 4000 से अधिक बोरा माइका बरामद हुआ और अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ऑपरेशन में बीडीओ, सीओ और भारी पुलिस बल मौजूद था। रांची में आईसा के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर के पास रोक दिया, जिससे हल्की नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। छात्रों ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी, मैट्रिक इंटर परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी और पेन नंबर खत्म करने की मांग उठाई। आईसा में आरोप लगाया कि लाखों छात्र छात्रवृत्ति न मिलने से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है। छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन और तेज होगा। पलामू में हथियार तस्करी के चर्चित मामले में लुद्धुर तिवारी उर्फ AK-47 बाबा को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 2013 में उन्हें कार्बाइन और 9mm की गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन पर कई गंभीर केस दर्ज हुए थे। अदालत ने पाया कि मामले में आरोप साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उस समय स्टेशन क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उन्हें पकड़ा था। फैसला आने के बाद मामले पर फिर चर्चा तेज हो गई है। अजरबैजान से प्रत्यर्पित सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड ATS ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें उसकी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि वो मलेशिया, थाईलैंड और अजरबैजान से गिरोह को संचालित कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस पर फायरिंग जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेता था। तकनीकी साक्ष्यों में कई विदेशी IP लॉग मिले हैं। उस पर BNS की कई गंभीर धाराओं और UAPA के तहत आरोप तय किए गए हैं। सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में एक कचरा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में घना धुआं और दहशत फैल गई। आग तेजी से फैलने पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद स्थिति काबू में लाई गई। गोदाम मालिक ने 70-80 लाख रुपए के नुकसान की बात कही है। आग का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। पलामू में हवलदार के बेटे संदीप कुमार का 2 अपराधियों ने अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उसे हाउसिंग कॉलोनी के एक घर से सुरक्षित बरामद कर लिया। दोनों आरोपी शुभम शुक्ला और चंदन शुक्ला पहले भी अपहरण के मामलों में जेल जा चुके हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामला दर्ज कर आगे की जाँच जारी है। बोकारो के तातरी इलाके में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के गहने और नकदी चोरी कर ली। परिवार शादी में गया था और लौटकर उन्होंने घर का सामान बिखरा पाया। गृह स्वामी ने बताया कि 25-30 लाख रुपए के गहने गायब हैं। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी है और आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। पलामू में अवैध शराब पकड़े जाने के दौरान संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर ASI अभिमन्यु कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि वो पकड़ी गई शराब को लेकर आरोपी से सेटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर सदर थाना पुलिस ने बिहार जा रही 38 पेटी शराब बरामद कर समस्तीपुर के तस्कर रोहित कुमार को गिरफ्तार किया। शराब को गाड़ी के अंदर बने गुप्त बॉक्स में छुपाया गया था। पलामू जोन में अप्राकृतिक मौतों से जुड़े यूडी केसों के लंबित फाइलों पर पुलिस ने तेजी दिखाई है और पिछले 1 महीने में 137 मामलों की जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर दी है। 3 जिलों में कुल 379 केस लंबित थे और आईजी ने निर्देश दिया है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक अधिकतर मामलों का निपटारा कर लिया जाए।
यूडी केस पोस्टमार्टम और मुआवजे की प्रक्रिया से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए समय पर जांच बेहद जरूरी मानी जाती है। पुलिस ने बाकी मामलों को भी प्राथमिकता से निपटाने का लक्ष्य रखा है। रांची उत्पाद विभाग की छापेमारी में विष्णुगढ़ और बादीखरना से भारी मात्रा में तैयार विदेशी शराब और कच्चा माल बरामद हुआ। टीम ने 2000 लीटर तैयार अंग्रेजी शराब और 4000 लीटर स्पिरिट पैकिंग सामग्री और पंचिंग मशीन जब्त की। जांच में पता चला कि ये नेटवर्क विष्णुगढ़ से बिहार तक फैला हुआ था और कथित सरगना कृष्णा साव का नाम सामने आया है। फिलहाल 4 शख्सों पर एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है और स्थानीय संरक्षण की आशंका जताई जा रही है। गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, अनुसंधान जारी है। गोंदली पोखर स्थित रुचि ज्वेलर्स में सुबह दुकानदार पूजा करते समय बाइक सवार 2 युवकों ने गहनों से भरा बैग उठाकर फरार हो गए। मालिक ने बताया बैग में लाखों के आभूषण थे और वारदात रेकी करके अंजाम दी गई प्रतीत होती है। अनगढ़ा पुलिस ने आसपास वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बाजार में सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं क्योंकि पास में बैंक शाखा होने के बावजूद गश्ती तैनात नहीं थी। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड सीआईडी ने दवाओं के अवैध वितरण रोध हेतु उपायुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 4 से 5 दिसंबर के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मेडिकल स्टोर्स और थोक विक्रेताओं की भौतिक जांच, स्टॉक रजिस्टर का मिलान और नियंत्रित दवाओं की बिक्री का सत्यापन किया जाएगा। ये कदम उच्च न्यायालय में दायर पीआईएल के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है और अभियान की समेकित रिपोर्ट 7 दिसंबर तक भेजने का निर्देश भी दिया गया है। अनियमितता मिलने पर त्वरित विधिक कार्रवाई की चेतावनी जारी है। मुरहू पुलिस ने मोबाइल ट्रेसिंग और इलाके की खोज के बाद सैमुअल सोय को जुड़दाग जंगल के पास एक घर से सुरक्षित मुक्त कराया। आरोपियों मंगल तिड़ू व अजय होरो को दौड़ाकर पकड़कर गिरफ्तार किया गया। परिवार ने बताया अपहरण में 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल व सैमुअल की मोटरसाइकिल बरामद की। मामला दर्ज कर वर्तमान में न्यायिक कार्रवाई व विस्तृत जांच जारी है। गुमला के चैनपुर थाने में निर्दोष व्यक्ति के साथ पुलिसिया पिटाई के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और गुमला एसपी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद प्रभारी कृष्ण कुमार निलंबित व 3 कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। अदालत ने कहा कि कानून के राज में ऐसे कृत्य स्वीकार्य नहीं और घटना की समुचित जांच व जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा गया। पीड़ित परिवार ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। आगे की सुप्रीमेसी व सुधारात्मक कदम अपेक्षित हैं। चलपनिया 8 माइल छापेमारी में उत्पाद विभाग ने नकली विदेशी शराब फैक्ट्री पकड़ी। जांच में झारखंड यूपी के नकली होलोग्राम उपयोग का खुलासा हुआ और कृष्णा साव के घर से लगभग 4000 लीटर स्पिरिट व उपकरण बरामद किए गए। जब्त माल की अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है और तस्करी बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों में हो रही थी। मामला बड़े नेटवर्क का संकेत देता है। पूछताछ व आगे की कार्रवाई जारी है। गुमला की रानी सिंह वर्षों से रोजाना 2 दर्जन से अधिक भटकते कुत्तों को खाना खिलाती हैं और ठंड से बचाने के लिए उनके लिए शेल्टर भी बनवाया है। उनका ये समर्पण स्थानीय समाज में सराहनीय चर्चा बन गया है। वे रात में भी इन जानवरों की देखभाल करती हैं और दूसरों से भी मदद की अपील करती हैं। समुदाय ने उनकी सेवा को प्रेरणादायी बताया और कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं। बालूमाथ लाटू मार्ग पर और पकरी गांव के पास 2 अलग दुर्घटनाओं में नरेश गंजू व सुरेंद्र भगत की मौत हुई है। एक घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रांची रेफर किया गया है। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने चालाकी व सड़क सुरक्षा पर चिंता जताई है और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हैं। परिजनों में शोक का माहौल है और दुर्घटनाओं की जांच जारी है। परसातरी जंगल में उत्पाद विभाग ने विदेशी रम की बड़ी खेप और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, पर लौटते समय भीड़ द्वारा रात में 3 आरोपियों व एक टेम्पो को छुड़ाकर फरार करवा दिया गया। बाकी पकड़े गए आरोपियों व कुछ वाहनों के साथ टीम सुरक्षित लौट पाई। घटना पर एफआईआर दर्ज कर दोषियों की तलाश शुरू कर दी गई है। विभाग मामले की गहन पड़ताल कर रहा है और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।
चांडिल स्टेशन बस्ती के मोदी फास्ट फूड में काम करने वाले नागराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मिली। उनके नाक मुंह से झाग निकलने की सूचना मिलने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने होटल मालिक व स्टाफ से पूछताछ शुरू की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का असली कारण स्पष्ट होगा। परिवार व गांव में शोक विचलन का माहौल है। सुरक्षा व स्वास्थ्य जांच की मांग उठी है। एसीबी की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी आईएएस विनय चौबे व सह आरोपी के परिजनों के बीच बैंकिंग चैनल से करीब 5 करोड़ रुपए के लेन देन का मनी ट्रेल मिला, जिसमें 2010-2015 के दौरान 3.16 करोड़ और 2019 से 2023 में 73 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन दर्ज हैं। एजेंसी ने ये प्रवाह अवैध कमाई बताया और अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेज व बैंक एंट्री पर संदेह प्रकट करते हुए चौबे की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज है और कुल 73 नामजद आरोपी बताए गए हैं, जिनमें राजनेता व सरकारी अधिकारी शामिल हैं। जांच जारी है और आगे कानूनी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राजमहल थाना अंतर्गत हरिजन टोला में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर अताउर शेख को 349 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक को सुबह 5 बजे मिली सूचना के आधार पर विशेष टीम ने जल्द कार्रवाई की और गांजा काले प्लास्टिक में छिपा हुआ पाया गया। आरोपी के खिलाफ राजमहल थाना में मामला दर्ज कर उसे 5 दिसंबर को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस ने एनकाउंटर रोधी व गांजा तस्करी के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है। डीजीजीआई जमशेदपुर यूनिट ने फर्जी बिलिंग और जीएसटी चोरी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए लोहा कारोबारी प्रमोद अग्रवाल को गिरफ्तार किया। डाल्टनगंज परिसरों पर 3 दिन की तलाशी में वित्तीय दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड मिले। प्रारंभिक फोरेंसिक जांच से पता चला है कि मामला व्यवस्थित और व्यापक है। जैसे जैसे डिजिटल डेटा की छानबीन आगे बढ़ेगी और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। आरोपी को मेडिकल जांच के बाद आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया और अनुसंधान अभी जारी है। JMA स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में हुई चोरी का खुलासा करते हुए कंपनी के ही कर्मचारी रामदास भट्टा को गिरफ्तार कर 8,91,500 रुपए नकद पुनः जब्त कर लिए। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया। घटना के दिन पिज्जा पार्टी का बहाना बनाकर ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों को छत पर भेजकर कैश रूम से पैसे निकाले गए थे। 12,47,000 रुपए की चोरी की शिकायत मिलने पर SIT ने CCTV और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उस तक पहुंच बनाई। मामला अदालत में प्रेषित कर दिया गया है। देवघर कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा JMM गठबंधन की अटकलों को फिलहाल असंभव बताया और कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, मगर अभी ऐसी कोई संभावना नहीं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाए और कहा कि जनता की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए ठोस और तेज कदमों की जरूरत है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। 3 वर्षों से लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति और तकनीकी गड़बड़ी को लेकर आदिवासी छात्र संघ ने रांची कॉलेज से कल्याण कॉम्प्लेक्स तक 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे मार्च का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि देरी से हजारों आदिवासी, दलित व पिछड़े छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और समस्या का तुरंत पारदर्शी समाधान चाहिए। मीडिया को इनवाइट किया गया है ताकि आंदोलन की वास्तविक तस्वीर सामने आए और भुगतान त्वरित कराया जा सके। सदर थाना के ASI अभिमन्यु सिंह को इंटरस्टेट शराब तस्करी में कथित सहयोग और वाहन मालिक से फिरौती मांगने के आरोप पर पलामू SP रीश्मा रमेशन वे निलंबित कर दिया। जांच में ड्राइवर के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोप लगे कि ASI ने तस्करी में मदद की और वाहन छुड़ाने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर ड्राइवर हिरासत में लिया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया बयान में दावा किया कि सीमा पार के लोग आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और विवाह धर्मांतरण के जरिए समुदाय की पहचान प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने SIR के लागू होने को घुसपैठियों की पहचान व चुनावी प्रक्रिया सुरक्षित करने का रास्ता बताया और डीलिस्टिंग जैसी सख्त कदमों की वकालत की ताकि आरक्षण व सांस्कृतिक अधिकार संरक्षित रहें। बयान ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है।
केंदुआड़ी इलाके में 4 दिनों से जारी गैस रिसावा बड़े संकट में बदल गया। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला व ऑफिसर कॉलोनी में 2 महिलाओं की मौत और 30-35 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। तकनीकी जांच में गैस का स्तर कई स्थानों पर खतरनाक पाया गया और डीजीएमएस ने उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बताया। प्रशासन ने प्रभावितों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट करने व स्थायी पुनर्वास की तैयारी शुरू की। IIT, ISM, CIMFR व डीजीएमएस की टीम स्रोत की पहचान व सीलिंग में जुटी है। इंडिगो की ऑपरेशनल समस्याओं के चलते बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 18 में से 11 उड़ानें रद्द और बाकी देर से रवाना हुई। यात्री असमंजस व नाराजगी में दिखे। उड़ी हुई फ्लाइट्स व कम उपलब्धता के कारण टिकट दरें सामान्य 8 से 10 हज़ार से बढ़कर 25-30 हज़ार तक चली गईं और यात्रियों के कई जरूरी काम प्रभावित हुए। एयरलाइन पक्ष से स्पष्ट मार्गदर्शन न मिलने पर रिफंड व रीप्लानिंग को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।